और इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर मिल रही है, जहां यूएस के पार्कलैंड में पहलगाम जैसा अटैक किया गया है। वहां धर्म पूछकर जानलेवा हमला किया गया है। ये बहुत बड़ी खबर मिल रही है। यानी कि पहले धर्म पूछा गया और उसके बाद चाकू मार दिया गया। मुस्लिम है हमलावर युवक, ये भी अब खबर सामने आ गई है और हमलावर को गोली मार दी गई है। ये देखिए तस्वीरें इस वक्त जी न्यूज पर एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और इस तस्वीर को भी जरा समझने की वहां कोशिश करते हैं, क्योंकि झड़प होती हुई तो जरूर नजर आ रही है। रेड सर्कल करके इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि अब चूंकि खबर वहां से ये है, जैसा पहलगाम में अटैक हुआ था, आपको याद होगा पहलगाम में हिंदू हो या मुसलमान हो तो कलमा पढ़ो, इस तरह पहलगाम में एक बड़ा अटैक किया गया था। अब यूएस में भी कुछ इसी तरह से अटैक किया गया है। मेरे साथ अमित इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। अमित, पहले इस तस्वीर को भी जरा समझाइए, क्या हुआ है एग्जैक्टली वहां पर? देखिए, पहले इस व्यक्ति ने जो व्यक्ति है जो इस्लामिक ऐसा बताया जा रहा है, उसने पहले उससे पूछा कि वो कहाँ से बिलोंग करता है, क्या है उसका कास्ट क्या है, और उसके बाद जो है थोड़ा वायलेंट होकर उसने उस पर अटैक किया। तो ये इस तरह के इंसिडेंट वहां पर हो रहे हैं। पार्कलैंड की ये घटना है और अभी मेनी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज जो है दे आर ऑन इट और इस पे इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। जी ठीक है अमित, आप इस पर नजर बनाकर रखिएगा, क्योंकि बहुत बड़ी खबर है। कोई अपडेट होगा तो जरूर हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल शुक्रिया इस जानकारी के लिए। आइए इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज मिल रही है लखनऊ से, वो पहले आपको बता देते हैं, जहां यूजीसी के नए नियम पर जबरदस्त विवाद बढ़ता चला जा रहा है। उत्तर प्रदेश में 11 बीजेपी पदाधिकारियों ने इस्तीफा दे दिया है। महामंत्री आलोक तिवारी ने भी इस्तीफा दे दिया है। ये देखिए इस्तीफे की कॉपी इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। इस्तीफा दे दिया है। नए नियम से जो सवर्ण समाज है वो नाराज है। एक तरफ जो लोग हैं वो सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ ये देखिए 11 बीजेपी पदाधिकारी ऐसे जो कि इस्तीफा दे चुके हैं। हालांकि समझाने की लगातार कोशिश की जा रही है कि सवर्णों की बेहतरी के लिए ही ये किया जा रहा है। और इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है, जहां जालौन में मजार पर हथौड़ा चल गया है। कमेटी ने मजार की जो दीवार है उसे तोड़ दिया है। मामा भांजू मजार की दीवार तोड़ दी गई है। सड़क चौड़ीकरण को लेकर ये दीवार तोड़ी गई है। तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। ये देखिए जालौन में मजार पर कैसे हथौड़ा चला है। हालांकि बताया जा रहा है कि चौड़ीकरण सड़क का किया जा रहा था, उसी को लेकर ये हथौड़ा इस मजार पर चलाया गया, लेकिन ये अवैध तरीके से भी बनी हुई थी। ये भी खबर पहले ही सामने आ चुकी थी। इधर अमेरिका और ईरान में युद्ध के बादल अब लगातार गहराते चले जा रहे हैं। अमेरिका का सबसे विध्वंसक बेड़ा यूएसएस या अब्राहम लिंकन ट्रंप के ऑर्डर का इंतजार कर रहा है। उधर दहलीज पर खतरे की दस्तक के बाद भी ईरान है कि झुकने को तैयार ही नहीं है। ईरान का बड़ा दावा यह है कि वो यूएसएस अब्राहम लिंकन को 2 हिस्सों में तोड़ सकता है। अमेरिका के जंगी बेड़े का ईरान के करीब पहुंचने का मतलब है कि कुछ विध्वंसक होने वाला है। तो क्या अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप अपनी धमकी को सच साबित करने वाले हैं, या फिर ईरान पर दबाव बनाने के लिए अमेरिका ने अपना जंगी बेड़ा ईरान भेजा है? दूसरी ओर ईरान भी झुकने को तैयार नहीं दिख रहा। ईरान ने एक प्रोपेगेंडा वीडियो जारी किया है, जिसमें दावा किया है कि एक ट्रिगर दबाने पर वो यूएसएस अब्राहम लिंकन को तबाह कर देगा। वीडियो में दिखाया गया है कि ट्रंप का युद्धपोत उसके टारगेट पर है और फिर एक सटीक हमला कर अमेरिकी जंगी बेड़े को 2 टुकड़ों में बांट देता है। ईरान ने धमकी दी है कि अगर ट्रंप का यूएसएस अब्राहम लिंकन ईरानी समुद्री सीमा में घुसा तो हाइपरसोनिक मिसाइलों से समुद्र में दफन कर दिया जाएगा। ईरान जिसे उड़ाने की धमकी दे रहा है वो यूएसएस अब्राहम लिंकन, एक गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर, स्टेल्थ फाइटर जेट्स और सी हॉक्स हेलीकॉप्टरों से लैस एक तैरता हुआ किला है। यहाँ से दागी जाने वाली टॉम हॉक क्रूज मिसाइलें ईरान के किसी भी कोने को निशाना बना सकती है। इधर हिजबुल्लाह पर इजरायल का विध्वंसक प्रहार लगातार देखने को मिल रहा है। लेबनान में नेतन्याहू की फौज ने एयर स्ट्राइक कर हिजबुल्लाह के कई ठिकाने ऐसे हैं जिन्हें नेस्तनाबूद कर दिया है। इजरायली सेना के हमले में हिजबुल्लाह का एक टॉप आर्टिलरी ऑफिसर भी मार गिराया गया। लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजरायली सेना ने ऐसी बम वर्षा की है कि पूरा इलाका ही धुआं-धुआं हो गया। हिजबुल्लाह की तबाही की इन तस्वीरों को इजरायली सेना ने जारी किया है। इजरायली सेना के प्रहार से हिजबुल्लाह की तबाही की ये तस्वीरें देखिए। लेबनान में इजरायली स्ट्राइक से पूरा आसमान ही लाल हो गया। इस हमले में हिजबुल्लाह के कई ठिकाने तबाह हो गए। इजरायल की ये पिन पॉइंट स्ट्राइक देखिए, जिसमें इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह के एक टॉप आर्टिलरी ऑफिसर को टारगेट किया। देखिए कुछ ही सेकंड में हिजबुल्लाह के टॉप आर्टिलरी ऑफिसर की गाड़ी को उड़ा दिया जाता है। कुछ ऐसा ही हाल इजरायली सेना हिजबुल्लाह के इस ठिकाने का करती है। इजरायल की एयर स्ट्राइक में हिजबुल्लाह के इस ठिकाने का नामो निशान मिट जाता है।